students, welcome to your computer class. We were on the topic computer network and the devices involved in the computer network. Devices में हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब, स्विच ये पढ़ चुके हैं. ठीक है. नाउ कम टू द वाईफाई कार्ड एंड एक्सेस पॉइंट. वाईफाई कार्ड क्या होता है कि आपका कंप्यूटर वाईफाई सिग्नल मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ वायरलेस लैन. ठीक है. तो वायरलेस लैन में जो वायरलेस सिग्नल्स आपके कंप्यूटर पे आ रहे हैं उस सिग्नल को रिसीव करने का काम, और रिसीव किया, कनेक्ट हो गए. ठीक है. कनेक्ट हो जाने के बाद आपको कोई डेटा भेजना है तो यूजिंग द वाईफाई सिग्नल मीन्स, देखिए दो चीजें होती है. एक होता है एक्सेस पॉइंट और दूसरा वाईफाई कार्ड. दोनों एक साथ समझिए. ठीक है. एक्सेस पॉइंट क्या होता है? वो स्टेशन, या कह सकते हैं इसमें मेन आता है आपका राउटर. ठीक है. वो राउटर जो आपका नेटवर्क से अटैच है, वायर्ड नेटवर्क से अटैच है. वायर्ड इसलिए कि यूजिंग वायर जो डेटा आता है दैट इज द डिजिटल डेटा. ठीक है. तो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है, डिजिटल डेटा आ रहा है यूजिंग द वायर. अब इस पॉइंट तक ये पॉइंट यूजिंग द वायर इंटरनेट से कनेक्टेड है. ठीक है. अब इट वर्क एज अ ट्रांसमीटर जो यहाँ पर ग्राउंड प्रोपोगेशन में सिग्नल्स भेज रहा है. राइट. समझ लीजिए आपके घर में आपने एक ये एक्सेस पॉइंट वाला राउटर लगा दिया जो कि वायर से जुड़ा हुआ है. मीन्स आपके घर में यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूजिंग द वायर आ रहा है. अब इसके बाद आपके घर में जितने भी कमरे हो सब में अलग अलग पर्सन है. वो अपने अपने डिवाइस पर, उनके पास वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, वो अपने अपने डिवाइस, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है. वैसे आपका वाईफाई कार्ड इन द कंप्यूटर, यू आर अटैचिंग द कंप्यूटर ताकि आपका जो इट इज सेंडिंग ग्राउंड प्रोपोगेशन सिग्नल. ठीक है. अब ये सिग्नल कौन कैच करता है? दिस वाईफाई कार्ड. जो भी डिवाइस इसके रेंज में आ रहा है कैन कनेक्ट विद द कंप्यूटर, विद द इंटरनेट यूजिंग दिस वाईफाई कार्ड. वाईफाई कार्ड के थ्रू आप इस डिवाइस से अटैच हो गए और ये डिवाइस ऑलरेडी इंटरनेट से अटैच है यूजिंग द वायर. तो अब आप समझ लीजिए एक वायरलेस लैन क्रिएट हो गया इतनी दूर में. ये इंटरनेट से अटैच है, वायर से डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है और इतने एरिया में. ठीक है. ये कनेक्ट है और ये ट्रांसमिशन भेज रहा है. इतनी दूर में कोई कितनी भी दूर बैठा हुआ हो, यूजिंग द वाईफाई कार्ड इट रिसीव द सिग्नल, और सिग्नल रिसीव करके ये इससे कनेक्ट हो गया. वायरलेस कनेक्शन. ये यूजिंग द वायर कनेक्टेड है और इससे बाकी सब जो है वो वायरलेस कनेक्टेड है, और बाकी के सब इसके यूज करके इंटरनेट का यूज कर रहे हैं या नेटवर्क यूज कर रहे हैं. That is the wireless LAN. You are creating a wireless LAN using this card and using this access point. एक LAN क्रिएट हो गया है. इस LAN को यूज करके आप कोई भी इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं और किसी दूसरे डिवाइस को भी डेटा भेज सकते हैं. They all are connected with each other. Wireless. Right? This is the Wi-Fi card. Means using the Wi-Fi card, you are connecting wirelessly. और एक्सेस पॉइंट इज समझिए हॉटस्पॉट. इट वर्क एज अ हॉटस्पॉट. इट इज कनेक्टेड थ्रू वायर विद द इंटरनेट एंड इट वर्क एज अ हॉटस्पॉट. इट सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा वायरलेसली. और जितनी दूर में ये डेटा भेज रहा है उतनी देर में जो भी डिवाइस आएगा वो इससे कनेक्ट होकर इंटरनेट का यूज कर सकता है. इट वर्क एज अ हॉटस्पॉट. राइट.
नाउ हब हो गया, स्विच हो गया, ठीक है, हब हो गया, स्विच हो गया. नाउ ब्रिज, राउटर एंड गेटवे. Bridge, router and gateway. Third one is the bridge, router and gateway. What is the bridge? मैंने आपको हब बताया है, मैंने आपको स्विच बताया है, ठीक है. हब और स्विच को यूज करके आपका कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होता है जब वो एक ही लैन में हो, ठीक है. यूजिंग द ब्रिज यू आर कनेक्टिंग डिफरेंट लैन्स, ठीक है. ब्रिज आपका हार्डवेयर मतलब ये एक लैन है और ये दूसरा वाला लैन है, और यूजिंग द ब्रिज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ब्रिज आपका जो डेटा सेंड करता है वो स्मार्टली सेंड करता है, मतलब इसके पास कोई डेटा पहुंचा जो इस नेटवर्क का भी हो सकता है, इस नेटवर्क का भी हो सकता है, तो वो चेक करेगा कि अगर डेटा इसी नेटवर्क का है, मतलब जो सेंडर रिसीवर इसने सेंड किया, इसको डेटा इसके पास पहुंचा, तो वो डेटा ये दूसरे नेटवर्क पर पास नहीं करेगा. ये वही डेटा दूसरे नेटवर्क पे पास करेगा जिसमें दूसरे नेटवर्क का एड्रेस हो. मींस स्मार्टली पासिंग द डेटा टू अनदर नेटवर्क. It is connecting more than one network and using the bridge, and bridge is smartly passing the data if it has the address of the another network. Router. Router क्या होता है? Router is also working on the hardware and software. Router same connecting different LANs, ठीक है. Main router का काम क्या होता है? Deciding the route, ठीक है. ये राउटर है, दो आने वाले रास्ते और दो जाने वाले रास्ते बने हुए हैं. एक पैकेट उसके पास पहुंचा, वो डिसाइड करेगा कि जितने अदर वे से वो जुड़ा हुआ है उसमें किसको इस पैकेट को ट्रांसमिट करें, ताकि जो एड्रेस इस पैकेट पे लिखा हुआ है उस एड्रेस पर वो पहुंच सके. देखिए, डेटा भेजने के अलग अलग वे होते हैं. मतलब इफ यू आर डिसाइडिंग कि नहीं हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कॉस्ट कम पड़े, या दूसरा तरीका कॉस्ट कितनी भी लगे सिक्योर होना चाहिए, अलग अलग वेज. तो अलग अलग के हिसाब से राउटर क्रिएट द टेबल, ठीक है. और टेबल के बेस पर जब कोई डेटा उसके पास पहुंचता है तो इट सर्च द टेबल कि ये टेबल है, इसको ये एड्रेस है, इसको हम किस रास्ते पे डालें कि जो जहां पर इसको पहुंचना है वहां पर ये पहुंच सके. तो राउटर डिसाइड द रूट्स. गेटवे. गेटवे इज द कंप्लीट मेकओवर. समझ लीजिए, एक नेटवर्क है जिसमें कंप्लीटली डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम यूज हो रही है. जैसे एक होता है OSI मॉडल, एक होता है TCP/IP मॉडल, एक अलग तरीका. तो दोनों का आपस में कम्युनिकेशन का अलग अलग तरीका है. अब एक नेटवर्क पे एक तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, दूसरे नेटवर्क पर दूसरे तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है. अब अगर ये दो आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए तो यहाँ का जो डेटा यहाँ जाएगा, उस डेटा को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि देखिए, भेज तो 10 ही रहे हैं, पर 10 में क्या चीज कहाँ है ये आपकी प्रोटोकॉल डिसाइड कर रहे हैं. तो अगर यहाँ पर अलग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, यहाँ पे अलग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, तो सेम 10 की मतलब यहाँ पे कुछ और होगा, वहां पे कुछ और होगा. तो ये तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ. कम्युनिकेशन तो ये हुआ कि जो चीज हम भेज रहे हैं अदर एंड पे वही चीज मिले. दैट इज द सेंडिंग, दैट इज द कम्युनिकेशन. हम एड्रेस भेज रहे हैं वो डेटा समझ लें, या हम डेटा भेज रहे हैं वो एड्रेस समझ लें, दैट इज नॉट द मीनिंग. तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों सेम प्रोटोकॉल का यूज करें. लेकिन अगर दोनों अलग अलग एनकोडिंग स्कीम, अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा? यूजिंग द गेटवे. गेटवे क्या करता है? एक कंप्लीटली डिफरेंट पैकेट को दूसरे कंप्लीटली डिफरेंट नेटवर्क के पैकेट में कन्वर्ट करता है.
completely makeover, completely changing, done by the gateway. Now, cloud computing. What is the cloud computing? क्लाउड, देखिए इंटरनेट पर आपकी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। क्लाउड कह सकते हो आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब वो सर्विस में द क्लाउड इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑन द डिमांड, मीन्स the things is available there. If you want, you can use the service. वो वहीं पर सर्विस चीज वहीं पर रहेगी, आप सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, दैट इज रिसोर्सेस, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर। रिसोर्सेस, जैसे मान लीजिए कि आपके हार्डवेयर डिवाइस पे प्लेस नहीं है, यू वांट टू स्टोर सम डेटा एट सम प्लेस जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सके, भले ही आपका कंप्यूटर खराब हो जाए तो भी एक्सेस कर सके। रिसोर्सेस में इट प्रोवाइड द हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मेमोरी, मीन्स कंप्यूटर रिसोर्सेस। अब आप सोच रहे होंगे ये रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग तो आप भी यूज करते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे इट प्रोवाइड यू द स्पेस हार्ड डिस्क, वो वहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है। आपने अपना डेटा उठाकर उसे स्पेस पे रख दिया। अब अगर आपका कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो भी वो डेटा वहां पर अवेलेबल है, आप उसको किसी भी जगह, किसी भी दूसरे कंप्यूटर से, किसी भी जगह से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग यू द हार्ड डिस्क, द स्पेस। आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक में आपने अपना वीडियो, पिक्चर और जो कुछ भी रखा है, दे ऑल आर स्टोर्ड ऑन द फेसबुक क्लाउड। उस मटेरियल को आप ऑल ओवर द इंटरनेट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये तो बात हुई सिर्फ हार्ड डिस्क या आपका गूगल का जी ड्राइव, दे प्रोवाइड यू द स्पेस। जितने भी आपके मेलिंग सर्विसेज हैं, प्रोवाइडिंग द स्पेस, योर मैसेज, योर मेल्स आर स्टोर्ड ऑन दैट स्पेस। आपको जब भी जरूरत हो, जिस भी कंप्यूटर पे बैठे इंटरनेट पे, आप उसका यूज कर सकते हैं, स्पेस। अब बात करें प्रोसेसर और मेमोरी की। प्रोसेसर, मान लीजिए आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रन कराना है जिसको रन कराने के लिए आपको पेंटियम 4 या हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए। अब पहला काम, या तो आप अपने कंप्यूटर पे वो हाई स्पीड का प्रोसेसर लगवाइए, तब जाके आप उस सॉफ्टवेयर को रन करा पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन, यूज द क्लाउड कंप्यूटिंग। आप उस जगह जाइए जहां पर वो प्रोसेसर एज अ सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। योर सॉफ्टवेयर विल रन ऑन दैट प्लेस। आपको अपने मशीन पर कोई प्रोसेसर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ना तो अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। आप प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रोसेसर वही है, वहां से आया नहीं है। आपका जो प्रोग्राम है वो उस प्रोसेसर पे रन हो रहा है, आप रिजल्ट देख रहे हो। मीन्स यू आर यूजिंग द रिसोर्स एज अ सर्विस।
सॉफ्टवेयर क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको कोई प्रोग्राम रन कराना है तो उस प्रोग्राम को पहले आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद रन कराएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए वो जो आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल में जगह नहीं है, बहुत लंबा प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा स्पेस का सॉफ्टवेयर है, समझिए गेम है, बहुत लंबा बहुत बड़ा गेम है, इतनी स्पेस नहीं है आपके पास और आप उसको डाउनलोड नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यू कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर, दैट गेम, दैट सॉफ्टवेयर ऑन दैट प्लेस। वो जहां पर है वहीं से आप उसको रन करा रहे हैं, आपको उसे कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ा, आपको उसको कोई वो वहीं पर चल रहा है। यू आर यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर सिटिंग ऑन योर प्लेस, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग द सॉफ्टवेयर। कोई गेम हुआ या कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हुआ, वो वहीं पे चल रहा है, आपने उसको यहीं पर अपनी मशीन पे बैठे बैठे चलाया, वो अपनी मशीन पे चल रहा है, आप उसको रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग यू द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना है जिसके एक एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद डिलीवर करने से पहले उसको एक टेस्ट करना पड़ता है, एक लाइव एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। आप तो एक कंप्यूटर पे बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ही बना रहे हैं, ठीक है। अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी एक मशीन पर वो हैवी लोड नहीं आएगा जब वो एक्चुअल में वर्क करेगा। एक साथ ढेर सारे लोग उस पर जब काम करेंगे तो उस पर जो लोड आएगा वो आपकी एक मशीन पर बैठे बैठे तो नहीं आ सकता। सेम आप मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं, या यूज समझिए आप विंडोज के एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, आप लाइनक्स वाला एनवायरनमेंट चाहते हैं ताकि आपको लाइनक्स के कुछ पर्टिकुलर चीजें चलानी है, प्लेटफॉर्म चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म ऑल्सो, means you can use the environment or the platform sitting on your own place। उसके लिए ना आपको लाइनक्स इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना तो वो डेटाबेस हैवी लोड वाला डेटाबेस आपको अपनी मशीन पर इंस्टॉल करने की जरूरत है, कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर है, आप सिर्फ अपनी जगह बैठे बैठे उसका यूज कर रहे हैं। तो दे ऑल आर द क्लाउड वन, मतलब आपके नेटवर्क पर कुछ सर्विसेज अवेलेबल हैं। दैट सर्विसेज मे बी द रिसोर्स, मे बी द सॉफ्टवेयर, मे बी द प्लेटफॉर्म। आप उस रिसोर्स का अपनी जगह बैठे बैठे उस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो कितने तरीके का होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग आपका प्राइवेट, पब्लिक, पहला प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड। पहला प्राइवेट क्लाउड, जैसे कोई फर्म है, उसने एक स्पेस प्रोवाइड की जिसमें उसने अपने सॉफ्टवेयर, अपना हार्ड डिस्क रखा। अब उसने अपने एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि वो नेटवर्क पर कहीं भी बैठे हों, वो उस स्पेस का, उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं अपनी जगह बैठे बैठे। तो दैट इज द प्राइवेट। A business, a firm is providing the service to their employee only. That is the private cloud. पब्लिक क्लाउड जो आप लोग यूज करते हैं, यूट्यूब यूज किया, कहीं कोई भी आके उस यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल सकता है और कहीं से भी यूज कर सकता है। जी ड्राइव है, गूगल का जी ड्राइव, उस पे आप अपनी वीडियो, अपने जो भी चीज स्टोर करना चाहें, मीन्स अवेलेबल टू ऑल। The services is available, whatever the service may be the infrastructure, may be the software, may be the platform is available to all. That is the public cloud. Community cloud means more than one firms. ये
वन बिजनेस फर्म है, जब वो 2-3 फर्म या 2-3 बिजनेस या 2-3 कम्युनिटी मिलाकर एक बनती है, ठीक है, तो वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी वालों को ही वो सर्विस प्रोवाइड करेगी जो सर्विस वो क्लाउड प्रोवाइड दे रहा है। तो दैट इज द कम्युनिटी क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड is the combination of private and public. Means some portion is the publicly available to all and some portion is privately available by the own firm. Means जैसे आपका गूगल ड्राइव पर ही कुछ स्पेस तो वो आपको फ्रीली प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर जाने पर आपको वो स्पेस पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो स्पेस आप पे करेंगे तुम सेम मीन्स बोथ कॉम्बिनेशन, सम स्पेस इज प्राइवेटली अवेलेबल एंड सम स्पेस इज पब्लिकली अवेलेबल, सेम फॉर ऑल अदर सर्विसेज। दैट इज द हाइब्रिड। मीन्स आपका क्लाउड कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विसेज अगर पेड सर्विसेज है तो दैट सर्विस इज प्राइवेटली अवेलेबल, अगर वो सर्विस फ्रीली अवेलेबल है दैट इज द पब्लिकली सर्विस। दोनों प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्लाउड आपका हाइब्रिड क्लाउड रहेगा, ठीक है। ओके, सफिशिएंट, रिमेनिंग थिंग विल टेक टुमारो। थैंक यू।